गोली फांसी गोली फांसी आने नहीं फांसी दोनों को मेरा फांसी हमें गोली मरवा दे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ यानी कि यूपी का एक ज़िला जिसमें कि एक जगह है बरला। आज हम वहीं पर आए हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। यहीं पर वो एक सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसमें रिश्तों की हत्या हुई थी। एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करा दी। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत सी उसी से जुड़ी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसी मोहल्ला कोठी है बरला में जहां हम आए हुए हैं, उसी गांव में उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर यह वारदात हुई। अब हम जो है प्रतिक्रिया इस गांव के जो रहने वाले हैं, जो महिला खासकर, तो उनके पूछे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सरोज। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? जी मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे उस बीना के लिए? क्या चले तो क्या गोली नहीं गोली फांसी गोली फांसी आने नहीं फांसी दोनों को मेरा फांसी फांसी। देखिए कितना रोष है महिलाओं में, और जो है फांसी की डिमांड कर रहे हैं। हमें गोली मरवा दे, फांसी चाहिए दोनों को, फांसी। सही बात है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर इनका क्या कसूर था? आखिर इनका क्या कसूर था? जो इनके जो वेदना है उसको देख करके हमें भी आंसू आ रहे हैं। फांसी, मुझे फांसी चाहिए। अच्छा, नहीं ये बात तो है। अच्छा, जो आप जैसे जब वो शादी होकर के आई हैं 12 साल या 16 साल पहले, तो क्या कैसा व्यवहार था? आपको कैसा लगा? मुझे नहीं पता हाल बेटा, कैसे पता चल जाता है? एक रात कितने साल बाद? ये 3-4 साल 3-4 साल तक सही रहा। तो फिर उसके बाद कैसे पता लगा आपको? कैसे सब? कैसे मैं घर में पकड़ा है। अच्छा, 4 साल पीछे घर में पकड़ा है, घर में कूद के मक्के में तिल आया है, मक्के में तिल आए हैं। पकड़े गए थे पहले पुत्र मक्के का बाद है, मक्के के बाद में तो फिर कमर उड़ा के लाया मेरा भाई। मेरी नहीं चलन दई। तो मक्के में से कोठी पे से मक्का में से मैंने सबने कही, सब मोहल्ला कह रहे कि मक्का में पड़ी तंग नंगी उड़ा के गोद में लाया। बीपी लो है वो, मेरा बीपी लो है वो, बीपी लो है वो। फिर उसके बाद इसका घर बड़ा तारी उनमें हाबुड़ हमारे भाई अब वो ब्याह हो इनके ब्याह में पहले हम डारो इन्हें कूदा है। अच्छा, उस जगह में तो कूदा मेरे भाई की जगह में अंदर खुद पकड़ा है हमने। अच्छा, इन्होंने अच्छा, फिर समझाने की कोशिश की होगी कभी? जैसे कई मौके दिए, कई मौके दिए, वो लोग आई नहीं मानी। वो कई लोग अंते थी, कई लोग कहाँ तक के मेरे भाई नहीं पकड़े, मेरे भाई नहीं पकड़े। फांसी चाहिए, फांसी जिंदगी नहीं, फांसी चाहिए दोनों को मरवा दो और घर का सील करा दो उसका। ये बच्चों के नाम घर और मकान दुकान जो भी है टूटना चाहिए। क्या मैं बच्चों को चाहिए, इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए दोनों को, दोनों को फांसी। हमारे पापा तो रहे नहीं, अब इस दुकान पर बिल्डर चलाई जाए, दुकान हमारे नाम कराई जाए, उस दुकान से हम अपने भाई बहनों का गुजारा कराऊंगा और क्या करना चाहूँगा। देखिए बच्चे की जिम्मेदारी महसूस कर रहा है वो, और किस तरीके से डिमांड हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं की डिमांड है कि उन दोनों को फांसी हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो अच्छा, और जैसे अम्मा आप कुछ, क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश। मेरी जेठानी कमलेश जी। अच्छा, क्या बताएंगे आप उस समय जिस समय गोली चली, आप यहीं थी? मैं नहीं थी। अच्छा, पहले से क्या पता लगा था आपको इस मामले पे? पहले से ऐसे हमें मेरी दौरानी है। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे तो कोई पता नहीं है वही बाद में, मुझे तो अभी आके पता लगी थी। हम तो 2-3 बार घूम गए यहाँ पर। तो ये खाना पीना इस भाभी ने करा था, तब भी वो नहीं आई थी। अच्छा। हमने बहुत बुलाई थी, पूरा मोहल्ले को पता है। मैं वीडियो दिखा के गई हूँ, किसे नहीं पता? पूरे मोहल्ले को पता है। वीडियो गंदी वीडियो थी, उसमें फोन में देखी थी। मचाते गई हूँ पूरे मोहल्ले में। पहले जो पकड़ी गई। आपका क्या नाम है? हमारे मेरे पति हैं। क्या आपको इस मामले पे क्या पता लगा? जैसे हमें तो शुरू से मालूम था कि ये इसका कैरेक्टर लूज है काफ़ी। हम थाने भी गए, वीडियो लेके उनकी कोई सुनवाई नहीं। अब ऐसा है कि बच्चे 3 बच्चे, इसका मकान और दुकान बच्चों के नाम होना चाहिए।
देखो हाँ देखिए, मैं बोलना चाहूंगा योगी सरकार से, योगी जी से कि महिलाओं के खिलाफ थोड़ा सख्त कानून करे, जो कि आगे महिलाएं जो ऐसा ना करें, थोड़ा डर महसूस हो महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं इस समय मर्दों पर हावी हो रही हैं, महिलाएं इस समय मर्दों पर हावी हो रही हैं, थोड़ा महिलाओं के खिलाफ सख्त कानून किया जाए, और खासकर इस तरह की महिलाएं जो है ज्यादा ही हावी हो रही हैं मर्दों पर, उन्हें फांसी दी जाए, जो आगे महिलाएं ऐसा ना करें। अच्छा, जैसे कि ये तो उनके परिवारीजन है, अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर और ग्रामीण महिलाएं भी हैं। मेरा नाम चंद्रवती है। अच्छा, क्या पता लगा आपको, क्या महसूस हुआ, पता का लिया 3 साल पहले पर सर इसके तो कांड हो चुका है पहले, तो सबरे मोहल्ला को मालूम है कि जाके संग में कांड हुआ है। फिर उस लड़का ने जो मारा गया है उसने लिखारी नहीं थी, इसलिए मेरे बच्चा पल गया। बच्चों की वजह से, छोटे छोटे बच्चा हैं, तो तुम जानो का अपने बच्चे ने कहले सब सेफ्टी समझता है ना, तो इसलिए उसने नहीं निकाली कर रही आ गई तो मेरे बच्चा पल जाएंगे, उसने ऐसा कर दिया उस लड़का के साथ। मेरा मकान ये है। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि जो मनोज है उसके जो अगले से अगला मकान है वह इन्हीं का। तो आप मनोज के बारे में कुछ बताएं, आपने बहुत समय से देखा होगा, कैसे व्यवहार का क्या था? अरे वो उस लड़की के पास उस औरत के पास जाता था। नहीं तो उसी के साथ था या कभी और किसी से भी सुना गया उसका संपर्क कोई? नहीं, उसी के साथ था, उसी के। व्यवहार कैसा था? व्यवहार की बात करें किसका? उस मनोज का। मनोज पहले तो सही था, और जब तक इस लड़की के संग में क्या था? दिल्ली में एक मर्डर करा उसने, केस चल रहा है उस पर, देखो। अच्छा, दिल्ली में भी ऐसा कुछ मामला? दिल्ली में मर्डर का केस है। अच्छा, उस पर। अच्छा, आपने भी कुछ ऐसा, जैसे मर्डर की बात कर रही है, कुछ ऐसा सुना? आप पड़ोसी? ऐसे हम पड़ोसी तो हैं बेशक, पर ऐसा इन लोगों ने वहाँ पे थाने में रिपोर्ट निकली है ये बात। अच्छा। हमने पहले से नहीं सुनी थी। अच्छा, जिस दिन जो गोली चली थी तो उस दिन आप कहाँ थी? जैसे उस दिन हमारी अतका जेठोत बहू है ना, बीमार पड़ी थी, हम अपना मकान छोड़ के उसके घर पे गए थे। अच्छा। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो परिवारीजन हैं, जैसे मेरे साथ में खड़ी हैं, और जो और ग्रामीण हैं, तो उनकी कितनी वेदना है, और जो सरकार से है और जो प्रशासन से है, उनसे उनकी डिमांड है कि बच्चों का आर्थिक सहयोग मिले, प्लस सरकार उन दोनों को, मनोज और बीना को फांसी की सजा होने। तो खासकर ये पूरा गांव इसी बात को कह रहा है। कानून क्या करेगा, ये तो अब कानून फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? नीतेश। अच्छा, उस समय जैसे पहले से भी आपको कुछ सकता अपनी मम्मा के? होता रोज मैं दुकान पे रहता, 10 बजे करीब आता था, और मैंने निरी बार देखा, मैंने पापा से शिकायत किया। एक बार तो मैंने पकड़ लिया, फिर पापा कह रहे थे, पापा ने मारी तोरी, पापा ने कह रहे छोड़, अब फिर हाथ पैर जोड़ लग रही, पापा ने फिर दोबारा छोड़ दी। तो बेटा, आप जैसा कि तुम्हारे पापा भी नहीं हैं और तुम्हारी मम्मी भी जेल में हैं, तो क्या आपका लास्ट रिएक्शन क्या रहा थाने पर, या उसके कि मतलब आप अपनी माँ को लेकर के आप क्या कहेंगे? दोनों को फांसी होनी चाहिए, और ये जमीन जायदाद हमारे नाम होनी चाहिए। तो आपको आप फिर अपने मम्मी या पापा की याद आना या कुछ नहीं, पापा की याद आएगी, मम्मी की याद नहीं है, पापा की याद आएगी। तुम्हें मेरे को भी तुम्हें किसकी याद आएगी? पापा की याद आएगी। तुम उनको ज्यादा मानती हैं? तुम्हारी मम्मी ने ये गलत किया है। तो देखो बच्चों के भी, और बेटा पापा ने की याद। तो देखिए, बच्चों का भी यही कहना है कि जो उनके पिता हैं जो अब नहीं रहे, उन्हीं की उन्हें याद आएगी। और अगर बात करें मम्मी की, और जो जिसने डेथ मतलब मर्डर किया, उनको जो ये बच्चे भी कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा मरवाने की कहती है, इसे मरवाने की। इसकी माँ अच्छा बच्चे को अपने बच्चों को नींद की गोली देती थी, मेरे भाई को नींद की गोली देती। अच्छा क्यों देती थी? अगर ये बात आई है कि वो घर में आए, अच्छा मिलने के बच्चे सबको नींद की गोली खिलाती थी। अच्छा तो बेटा तुम्हें खिलाती तो एक दिन की बात है या कई दिनों तक? जैसे कई दिनों तक, फिर बाद में पता पड़ा था नींद की गोली देती थी। हमारे पापा कोठी पे सोते थे, कभी पहले तो कोठी पे सोते थे, फिर छत पे सोते थे, अब तो नहीं पे। पहले तो ये वो गला दबाने की साजिश रची थी उस दिन, जिस दिन उससे पहले हाँ गला दबाने की साजिश हुई, इसलिए पापा को नींद नहीं आ रही थी। पापा एसी में रहते थे पूरे दिन, मच्छर काट रहे हैं इसलिए बेचैन। अच्छा, जैसे कि आप जब उस समय जब ये वारदात हुई, स्कूल गए हुए थे, तो स्कूल से जब आप लौट कर के आए
तो जब कुछ नहीं था लगभग, अगर बात करें तो आपके पिता भी नहीं थे और हमारे पिता तो फिर क्या रिएक्शन था आपको, क्या मतलब क्या जबरदस्ती भेजे, जबरदस्त जा ही नहीं पाए। हम स्कूल नहीं जा रहे थे, ये रहा स्कूल बराबर में। ये हम स्कूल पहुंचे, पहला अंडा लगा, दूसरे अंडे में हमको पता। तो आपको सूचना पहुंची कैसे, किसने ये बताया? बच्चे आए थे, जो बच्चा भजिया जिसके हाथ पैर उठ गए, बच्चे आए थे। पूछो मेरे हाथ पैर कहाँ पड़े थे। अच्छा, जब तुम यहीं पे थे घर पे, आप स्कूल नहीं स्कूल गए? में चले गए इसके। अच्छा, इसको सुन करके इस वारदात को है? ना पहले थे दूसरे घंटे में। अच्छा, ऐसा महसूस होने लगा कुछ ऐसा है? अच्छा, देखिए मतलब ये प्रकृति का वो है कि अगर कोई वारदात होने वाली है तो उसका अंदाज़ा लगभग पहले से बच्चों को लगना अंदाज़ा हुआ है। तो देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उस महिला ने ये कतई नहीं सोचा कि आखिर ऐसी वारदात होगी तो फिर उसके बाद इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनको कौन पालेगा, कैसे अपना एक अच्छी परवरिश देगा। तो जबकि आपके पापा ने तो सब सुविधाएं दी, कोशिश तो यही रहेगी ना कि पापा ने आपके सब मतलब सामान वामान भी रखे जाते थे, यस सब वही तो। यस, मैं ही लेके आता था सामान। तुम लेके आए? अच्छा, पैसे वैसे देके जाते होंगे हर महीने या जब भी आते होंगे? पापा हर महीने पैसे देके आते हैं और वहीं से गिरवा देते हैं। अच्छा, तुम्हारे जो मम्मी उनके पास जैसे एक मोबाइल था या दो मोबाइल था जैसे कुछ? 2 मोबाइल थे। अच्छा, एक तो आपके पापा ने दिया होगा, दूसरा और दूसरा पता नहीं, उन्होंने दिया था शायद का, ये मनोज ने है, तो उसको दुबका के रखती थी या कैसे? दुबका के रखते थे, हमको नहीं पता। अच्छा, कभी जब बात करना या अकेले में बात करना या इस तरीके से? वो 24 घंटे बात करती है और वो गलत लेडीज थी। अच्छा, तो आपने देखी है इसका वो बात करते हो फोन पर? जो मैं सौदा लेता तो वो कान पे मोबाइल ही ना हटता, मनोज के कान पे रहे। तो ये देखिए कि अगर बात करें हम मोबाइल की, मोबाइल अगर क्रांति है तो कहीं पर वो कई वारदात की वजह भी बनता है कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि वो दोनों में बहुत लंबे समय तक बातचीत होती थी और वो यहाँ के ग्रामीणों ने भी उनको देखा। तो ये मोबाइल जो है एक क्रांति भी है और उसके साथ में वो विनाश भी है। देखो क्या सुबह से जाती लेकर के शाम को घुसती कि मैं कहाँ जाती है तो क्या बता के पता नहीं नो कह देती कोई कि मैं सिलाई को जा रही हूँ, अपनी बहन का सूट सिलाई जा रही हूँ, दवाई लेने जा रही हूँ, शाम को लौटती। वो किसके साथ जाती? मैं तो अलीगढ़ रहती हूँ, मुझे नहीं पता। आप कब आप बहन है उनकी? मेरे हाँ, तो कब आई आप यहाँ पे? मैं कल परसों आई थी और आज परसों मौत पे आई थी। तो कैसे पता लगी आपको? बस फोन पहुँचा? फोन पहुँचा, मेरे भाई ने करा है। अच्छा, बड़े वाले जो हैं? हाँ, रोज कहता था, मेरा भाई रोज फोन करता है मुझ पर फोन नहीं आया 3 दिन से, 3 दिन से मुझ पर फोन नहीं आया 3 दिन से। मेरा भाई रोज फोन करता, वो तो रोज कहता बहन मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। मेरा भाई बुलाया इसने, मैं बाथरूम में गिर गई, मुझे देख जाओ। जाने 6 महीने से कट्टा लेके रखा है यार के लिए, 6 महीने से कट्टा। तो मतलब उस कट्टे के लिए पैसे किसने दिए? क्या वो पता नहीं भैया, वहाँ यारी लाया होगा पैसे, भाई ने क्या जैसा बताया गया था कि इन्हीं से मांगा था, सुरेश से पैसे मांगे थे, सामान के लिए मांगे थे। जो ले होंगे उसने, अच्छा, जो ले होंगे पैसे तो उसी के हाथ में आते हैं। तो यानी कि दर्शकों आप देखिए कि एक बहन जिसका भाई गया है, यानी कि अगर बात करें आप दौज की बात करें या रक्षाबंधन की बात करें, नहीं था मेरा बेटा था, मैं ब्याह के लाई, मैंने पाला, मेरा बाप मैं तारे हाथ देगा, मेरा मैं हाथ दे गए बेटा, तू मैं आज गोली की भी देख रही हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं ये दिलालपुर के से लड़के से गोली ली गई थी। गोली? हाँ। अच्छा भाई, मतलब जो पिस्तौल वाली गोली? अच्छा, ये कैसे पता लगा? हैं, ये दुकान पे आया था, वो उसने गोली दी थी हमारे सामने 2 महीने पहले। अच्छा, 2 महीने पहले? अच्छा, तो मतलब 2 महीने पहले से ये मर्डर की प्लानिंग चल रही थी अगर बात देखा? ये हमें ऐसा पता होता तो चली क्यों रही थी, होती ऐसे पापा ही नहीं होता। हाँ, ऐसा अंदाजा ही नहीं था ऐसा कुछ। तो दर्शकों देखो कि कितना जो विभत्स जहाँ पर जो माहौल है, अगर बात करें परिजनों का, बहनों दूंगी, ठाड़े के आग लगा दूंगी अपने हाथ में, मोल ले जा जेल में, मुँह में गोली मरवा दे, मैं आग लगवाऊंगी जा मैं। तो देखिए इसका किस तरीके का माहौल है इस समय गांव में और परिवार चाहिए, जाता उसे फांसी लगनी चाहिए, बहू के घर में आग लगाने का दोनों को, बहू के हमारे खून को खून मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।